अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। वो जब शोबक के दरवाजे पर पहुंचे तो अगले रोज का सूरज तुलू हो रहा था। वो सहरा में एक और रात गुजार आए थे। अम्माद लड़की को जहां ले जाना चाहता था उस जगह के मुतालिक पूछकर वो चल पड़ा। घोड़े शहर में से गुजर रहे थे। लोग एओना को रुक रुक कर देखते थे। चलते चलते अम्माद ने एक मकान के सामने घोड़ा रोक लिया और बंद दरवाजे को देखने लगा। एओना ने उससे पूछा, यहाँ क्यों रुक गए? उसने जैसे कुछ सुना ही ना हो। दरवाजे के करीब जाकर घोड़े पर बैठे बैठे उसने दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 ठोकरें मारी। एक बुजुर्ग सूरत इंसान ने दरवाजा खोला। यहाँ कौन रहता है? अम्माद ने अरबी जुबान में पूछा। कोई नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। ईसाइयों का एक खानदान रहता था। हमारी फौज आ गई तो पूरा खानदान भाग गया है। अब आपने इस पर कब्जा कर लिया है। बूढ़ा डर गया। उसने देखा कि ये सवार फौजी है और इससे बाज पुरस कर रहा है कि ईसाई के मकान पर उसने क्यों कब्जा कर लिया है, जबकि सुल्तान अयूबी ने मुनादी के जरिए हुक्म जारी किया है कि किसी मुसलमान की तरफ से किसी ईसाई को कोई तकलीफ ना पहुंचे वरना सख्त सजा दी जाएगी। बूढ़े ने कहा, मैंने कब्जा नहीं किया, इसकी हिफाजत के लिए यहाँ आ गया हूँ। मैं इसे बिल्कुल बंद कर दूंगा। इसका मालिक जिंदा है, वो मुसलमान है और 15-16 साल से बेगार कैंप में पड़ा है। क्या अमीर मिस्र ने इन्हें कैंप से रिहा नहीं किया? अम्माद ने पूछा। वहाँ के मुसलमान अब आजाद हैं लेकिन अभी कैंप में ही हैं, बूढ़े ने जवाब दिया। इन सब की हालत इतनी बुरी है कि काबिल एहतराम सालार आजम अयूबी ने उनके लिए दूध, गोश्त, दवाइयों और निहायत अच्छे रहन सहन का इंतजाम वहीं कर दिया है। बहुत से तबीब उनकी देखभाल कर रहे हैं। उनमें जिसकी सेहत बहाल हो जाती है उसे घर भेज दिया जाता है। वहाँ जो रहते हैं उन्हें उनके रिश्तेदार वहीं मिलने जाते हैं। इस मकान का मालिक भी वही है। एक तो उसका बूढ़ापा और दूसरे कैंप के 15-16 सालों की अजियतें। बेचारा सिर्फ जिंदा है। मैं उसे देखने जाया करता हूँ। उम्मीद है सेहत याब हो जाएगा। मैंने उसे बता दिया था कि इसका मकान खाली हो गया है। उसके रिश्तेदार कहाँ हैं? अम्माद ने पूछा। कोई भी जिंदा नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया और 3-4 घर छोड़कर एक मकान की तरफ इशारा करके कहा, वो मेरा जाती मकान है। मैं उन लोगों का सिर्फ पड़ोसी हूँ। आप मुझे उनका रिश्तेदार कह सकते हैं। अम्माद ये पूछकर कि अंदर मस्तूरात नहीं है, घोड़े से उतरकर अंदर चला गया। कमरों में गया, दीवारों पर हाथ फेरा। एओना भी अंदर चली गई। उसने अम्माद को देखा, वो आंसू पोंछ रहा था। एओना ने आंसुओं की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, अपने बचपन को ढूंढ रहा हूँ। मैं इस घर से भागा था, ये मेरा घर है। उसके आंसू बह निकले। उसने बूढ़े से पूछा, इनके रिश्तेदार मर गए हैं? इनकी कोई औलाद भी थी? सिर्फ एक लड़का बच्चा था जो ईसाई डाकुओं से बचकर मेरे घर आ गया था, बूढ़े ने जवाब दिया। उसे मैंने शाम को रवाना कर दिया था। अगर यहाँ रहता तो मारा जाता। अम्माद को वो रात याद आ गई जब वो उस घर से भागकर पड़ोसी के घर जा छुपा था। वो यही पड़ोसी था, मगर उसने बूढ़े को बताया नहीं कि वो लड़का जिसे उसने शोबक से शाम को रवाना कर दिया था वो यही जवान है जिसे वो ये कहानी सुना रहा है। अम्माद के लिए जज्बात पर काबू पाना महाल हो गया, लेकिन वो सख्त जान फौजी था। उसने बूढ़े से कहा, मैं इस मकान के मालिक से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनका नाम बता दो। बूढ़े ने उसे उसके बाप का नाम बता दिया। अम्माद को अपने बाप का नाम अच्छी तरह याद था। उस लड़के की एक बहन थी, बूढ़े ने कहा, बहुत छोटी थी। उसे ईसाइयों ने अगवा कर लिया था। इसी जिमन में उस घर के सारे अफराद ईसाइयों के हाथों कत्ल हो गए। एओना, अम्माद ने लड़की से कहा, अपनी मुकद्दस सलीब के पुरस्तारों की करतूत सुन रही हो? एओना ने कोई जवाब न दिया। वो छत को देखने लगी। उसने कमरे के दरवाजे के एक कवाड़ को बंद किया और उसकी उल्टी तरफ देखने लगी। कवाड़ पर 3-4 छोटी छोटी और गहरी लकीरें खुदी हुई थीं। वो बैठकर इन लकीरों को बड़ी गौर से देखने लगी। अम्माद उसे देख रहा था। एओना लकीरों पर हाथ फेरने लगी। वो उठी और दूसरे कमरे में चली गई। वहां भी किवाड़ों पर हाथ फेर कर कुछ ढूंढने लगी। अम्माद ने जाकर उससे पूछा, क्या देख रही हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी तरह मैं भी अपना बचपन ढूंढ रही हूँ। उसने अम्माद से पूछा, ये तुम्हारा घर था? तुम यहीं से भागे थे? यहीं से, अम्माद ने जवाब दिया और उसे सुना दिया कि किस तरह उनके घर पर ईसाइयों ने हमला किया और उसकी माँ और बड़े भाई को कत्ल कर दिया था। अम्माद भाग गया और वो आज तक ये समझता रहा कि उसका बाप भी कत्ल हो गया है, लेकिन ये बूढ़े ने बताया है कि बाप कैंप में जिंदा है।
تم نے اس بوڑھے کو بتا دیا ہے کہ وہ لڑکے تم ہی ہو جسے اس نے پناہ دی تھی؟ میں بتانا نہیں چاہتا، اس نے تذبذب کے عالم میں کہا۔ ایونا اسے بڑی غور سے دیکھنے لگی اور بوڑھا ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ دونوں یہاں کیا دیکھ رہے ہیں۔ عماد بچپن کی یادوں میں گم ہو گیا تھا۔ بوڑھے نے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ عماد چونکا اور حکم دینے کے لہجے میں بولا، اس مکان کو اپنی نگرانی میں رکھیں، یہ آپ کی تحویل میں ہے۔ اس نے ایونا سے کہا، آؤ چلیں، کیا تم اپنے باپ سے نہیں ملو گے؟ ایونا نے اس سے پوچھا، پہلے اپنا فرض ادا کر لوں۔ عماد نے جواب دیا، مجھے ریگستان میں میرا کماندار ڈھونڈ رہا ہوگا، وہ مجھے مردہ قرار دے چکے ہوں گے، وہاں میری ضرورت ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ، میں یہ امانت کسی کے حوالے کر دوں۔